अगर आप भी चाहते हो कि आपके 16 से 32 मार्क्स के बीच में कंफर्म हो जाए नीट में, तो आपको जो मैं ऑप्टिक्स के ये सारे लेक्चर बना रहा हूँ, आपको इसमें से एक भी मिस नहीं करना है। अगर आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे तो मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में अभी तक हमने लेंस पढ़ लिया, आज हम लोग प्रिज्म में भी हल्का फुल्का पढ़ लेंगे और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये पढ़ने से पहले हम लोगों को 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। क्या? हम लोग इसमें 3 कंसिडरेशन करेंगे, मतलब 3 चीजें हम लोग मानेंगे। क्या क्या? कि ये जो अपर्चर है ये बहुत छोटा है। क्या बोल रहा हूं? ये अपर्चर क्या आपका बहुत छोटा है, ठीक है। अब बाकी के 2 जो है वो मैं आपको इसके साथ ही बताता रहूंगा। तो अगर हम यहां पर बनाना चाहें, ये आपका कैसा है? ये कॉन्वेक्स सरफेस है। अगर आपको लेंस पता है ऐसी होता है, देखो उसका सरफेस, इसका भी देखो ऐसी करके। अब यहाँ पे देखो केव जैसा है ना, इसलिए कॉनकेव सरफेस है। अब यहां पर आपको क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट आपके दूसरी कंसिडरेशन क्या है कि आप ऑब्जेक्ट कैसा लोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे। लेट से मैंने यहाँ पे ओ ले लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां पर से ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके आपकी रे जाएगी, लाइट रे। अब क्या होगा? यहां पर से ये रिफ्लेक्ट होते हुए, या इसको ऐसी बना लो, यहां पर ये अपनी कुछ इमेज बना देगी। लेट से आई बना दी इसने इमेज। अब ये ओ है, ये आई है। ओ और आई के बीच में एक और चीज होती है ना, क्या? वो होता है नॉर्मल। नॉर्मल बना देते हैं। ये नॉर्मल हमने क्या कर दिया? बना दिया। अब ये नॉर्मल जहां पे आपकी मीट करेगी ना, बस वही पॉइंट क्या होगा आपका? सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा आपका? 2F। ठीक है, ये आपका क्या होगा? 2F होगा। अब यहां पर हमको पता है नॉर्मल और ये क्या आपकी इंसिडेंट रे, इसके बीच में कौन सा एंगल बनता है? आई। लेकिन अब इसके बीच में आई एंगल बनता है, और यहां पर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आर एंगल बनता है। ये दोनों के दोनों आपके एंगल हो गए। अब इसमें ना हम लोग कुछ और एंगल्स भी बनाते हैं। अगर आपको डेरिवेशन करनी है, मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बस मैं आपको फिगर समझा रहा हूं। ये देखो ऐसे करके, अब जो ऑब्जेक्ट के साथ जो आपका एंगल बनता है वो क्या होता है? वो होता है आपका अल्फा। क्या होता है? अल्फा। अब जो आपका इमेज के साथ बनता है वो होता है आपका बीटा, और जो आपका सी के साथ बनता है या 2F के साथ बनता है वो होता है गामा। अब इसी के मदद से आप लोगों का क्या होगा? डेरिवेशन होगी। मैं इसके एग्जैक्ट वही आपको मार्किंग करके बताता हूं जिस हिसाब से मैं आपको डेरिवेशन दूंगा। अब ये देखो मैंने एग्जैक्ट वही मार्किंग कर दी है जो मैंने आपको डेरिवेशन, जो मैं आपको दूंगा फोटो, वहां से अगर आपको डेरिवेशन प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो। मैंने वही मार्किंग कर दी है। अब और क्या होता है? हमको एक चीज पता है, पोल से लेके ओ तक का कितना होता है डिस्टेंस? यू। ये यू होता है। अब आपको पता है यू क्या लेंगे हम लोग? माइनस का लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? लेफ्ट साइड में। पोल से लेके इमेज तक का वी होता है। वी क्या लेंगे? प्लस का लेंगे, क्योंकि ये क्या है? आगे को है। और यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट तो आपके क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। और हम लोग तीसरी कंसिडरेशन जो मानते हैं वो मानते हैं एन जो है वो पी के बहुत ही पास है। एन जो है पी के बहुत ही पास है। तो जब आप डेरिवेशन में ए एन लोगे ना तो आप उसको ए पी भी ले सकते हो, या फिर आप बोलोगे जब आप ओ एन लोगे ना तो आप उसको ओपी भी ले सकते हो। वो इतने पास है, आप लोग नियरली इक्वल टू मान सकते हो उनको। अब ये तो हो गया आपकी कॉन्वेक्स सरफेस की। अब जो इसमें लास्ट में आपको जो फॉर्मूला मिलता है, वो होता है μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। आर क्या आपका? आर आपका ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। आर क्या आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपको देखो एक और चीज, अगर आप इस फॉर्मूले को चेंज करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप माइनस से करवा देते हो तो ये देखो ऐसे करके भी लिख सकते हो, समझ आ गया? चेंज भी कर सकते हो। अगर आप μ1 प्लस का लेते हो अपॉन यू माइनस μ2 अपॉन वी, तो यहाँ पे आपको μ1 माइनस μ2 करना पड़ेगा, तभी होगा। इसके लिए भी सेम होता है, लेकिन इसका फिगर समझ लो कैसा बनता है। यहाँ पर भी आप क्या करोगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट मानोगे, यहाँ से इधर को जाएगी, लेकिन ये क्या? कॉन्वेक्स सरफेस है। ये क्या करेगा? डिफ्रेक्ट करेगा, मतलब बाहर को ले आ देगा, डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज करेगा तो लेट से के लिए हम मान लेते हैं कि ऐसे करके था, तो आपका ऐसे करके इसने क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। ऐसे करके इसने डाइवर्ट कर दिया। अब जब आप इसको पीछे को लेके आओगे तो ये लेट से यहाँ पर क्या बना दी इसने? वर्चुअल इमेज बना दी है। इसको मैं डार्क से ही कर देता हूँ, यहाँ पर बना दी है इसने वर्चुअल इमेज। अब हम लोग क्या करते हैं? एक नॉर्मल बनाते हैं। यहाँ पर भी जैसे हमने एक नॉर्मल बनाई है, और क्या करते हैं हम लोग? एक सेंटर ऑफ कर्वेचर का करते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं ऐसे करके मान लेता हूँ, यहाँ पर से जा रही है नॉर्मल। जो इसमें से क्या बनाऊंगा? मैं नॉर्मल बनाऊंगा। तो नॉर्मल कैसे करके बनाता हूँ? ऐसे करके बनाता हूँ, ऐसे करके बनाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया? आपका सी हो गया। तो अब मान लेना यहाँ पर ये क्या होगा? आपका अल्फा होगा, ये क्या होगा? बीटा होगा, और ये क्या होगा? गामा होगा, क्योंकि ओ के साथ अल्फा बनता था, आई के साथ बीटा बनता था, और सी के साथ गामा बनता था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो आपका, आप थोड़ा अच्छे से बना लेना,
ये आपका जो इमेज के साथ बनेगा ये आई बनेगा, जो आपका इसके साथ बनेगा ये क्या बनेगा आपका आर बन जाएगा। तो ऐसे करके आप क्या कर लेना, ये फिगर बना लेना, इसका भी जो फॉर्मूला आता है वो सेम आता है। बस देखो आपको ये सरफेस की तो आपको उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे करके आपका रे डायग्राम बनता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको साइन कन्वेंशन, यहाँ पर देखो अगर आप आर देखोगे इसका आर पीछे को होगा, तो इसका आर जो होगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूँ, इसके लिए आपका यू क्या होगा नेगेटिव होगा, आपका जो वी होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, अब जो आपका आर होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वहीं यहाँ की बात करूँ यू क्या होगा नेगेटिव, वी क्या होगा नेगेटिव, आपका आर क्या होगा ये भी नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कि आपका क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फिर आपके पूरा अंडा मिलेगा आपको, अंडा समझ में आया, वो भी डायनासोर का बड़ा वाला। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इन सब में साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस फॉर्मूले से आपका क्या बनता है लेंस मेकर फॉर्मूला, कैसे वो अब देखो आप। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस ये आपका, इसमें भी देखो आप वही करोगे, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जाएगी रे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपकी दो सर्फेसेस हैं, कौन सी, एक ये वाली सर्फेस है एक ये वाली सर्फेस है। लाइट से मैं बोल देता हूँ ये आपकी 1 वाली सर्फेस है, ये आपकी 2 वाली सर्फेस है। तो यहाँ पर जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पर से आपका ये वाली सरफेस इधर पे कुछ इमेज बना देगी। लाइट से मैं मानता हूँ कि ना इसने बना दी आपकी यहाँ पर इमेज, ये आई डैश मान ली मैंने, ठीक है, ये आपकी इमेज बना दी है। लेकिन असली में क्या हो रहा होगा, असली में ये आपकी इमेज बने, असली में ये थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा होगा और इसको और ज्यादा पास कर रहा होगा, और इसकी वजह से यहाँ पर आपकी असली वाली इमेज बन रही होगी। समझ में आया, ये तो क्या होगी फर्स्ट सरफेस से होगी, लेकिन असली में क्या हो रहा होगा, ये रे ऑफ लाइट क्या होगी यहाँ जाएगी और यहाँ से और ज्यादा कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर और ज्यादा पास बन जाएगी आपकी इमेज। बनेगी कि नहीं बनेगी खुद बताओ, बिल्कुल बनेगी। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे करके बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस u, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस v डैश मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं v, ठीक है। इसको क्या कर दो आप बीच से सेपरेट कर दो। एक काम करो, लेंस तो उतना मोटा तो होता नहीं है ना, तो आप एक काम करो यहाँ से कर दो, इसको सब कुछ को बीच से कर दो, ऐसे करके हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है लेंस वाला, और ये आपका फिर से एयर वाला आ गया। तो ये आपका एयर है, ये आपका क्या है ग्लास है, और फिर से क्या आ गया आपका एयर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला क्या हो जाएगा आपकी ये वाली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये वाली सरफेस का ये रहा R1 और ये वाली सरफेस का R2 ये रहा। बाकी तो ये U क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक की, ये क्या है I डैश तक का क्या V डैश है, I से पोल तक का क्या है आपका O, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब आप जब ना इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन करना चाहोगे, ये मैंने आपको शेयर कर दिया पिक। अब इसमें एक और है, आप लोगों ने लेंस वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, कौन सा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, ये आपका ये वाला फॉर्मूला होता है, जैसे मिरर का होता है ना, यहाँ पे प्लस होता है, इसमें माइनस होता है बस। और इसमें जो आपको लास्ट में आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो पता है क्या मिलता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन ये म्यू माइनस 1 R1 माइनस 1/R2, ऐसे करके मिलता है। ये आपका क्या होता है फाइनल फॉर्मूला होता है। चाहे आप कॉन्वेक्स सरफेस पे भी करोगे ना, कॉन्केव सरफेस पे, तब भी आपको ऐसे मिलेगा। मैंने आपको कॉन्केव सरफेस का बता दिया कैसे कैसे रे डायग्राम बनता है पिछले वाले में, सेम इसमें ही बनेगा रे डायग्राम, बस आप पीछे को कर देना एक्सटेंड, बस आप लोग कर सकते हो। लेकिन फायदा नहीं है, अब आप क्या कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से फॉलो करने आपका हो जाएगा। अब देखो अगर आपको ना कभी मैग्निफिकेशन निकालना हो ना लेंस में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। आई अपॉन ओ बिल्कुल ठीक है आपका, मैग्निफिकेशन आई अपॉन ओ ठीक है। लेकिन कभी आपको v और u दिया हो तब आपका पता है क्या होता है v अपॉन u, इसमें माइनस नहीं आता है। जो आपका मिरर होता है उसमें माइनस आता है, लेकिन इसमें माइनस नहीं आता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, तो आप इसको गलत मत करना। आप बस साइन कन्वेंशन का अच्छे से ध्यान रखना। मैं साइन कन्वेंशन पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑप्टिक्स है वो आधी तो साइन कन्वेंशन पे ही बेस है, तो इसीलिए उस पर ध्यान रखना। अब देखो अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि स्फेरिकल सरफेस से कैसे करके आपका रिफ्लेक्शन होता है, और हमने लेंस के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैंने एक कॉन्केव लेंस लिया, उसको मैंने काट दिया, दो तरीके से काटा। आपका कॉन्केव लेंस था, एक तो मैंने ऐसे करके हॉरिजॉन्टली काट दिया ऐसे करके, और एक काट दिया वर्टिकली ऐसे करके। तब क्या होगा, जैसे ये है आपके, ये दो कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने क्या किया, एक को मैंने ऐसे करके काट दिया, मतलब ये वाला कट कर चुका हूँ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। दूसरे को मैंने काट दिया ऐसे करके। तब क्या होगा, तब क्या इसका फोकल लेंथ चेंज होगा, क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा, क्या इसका जो म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का या इस लेंस का क्या चेंज होगा, या फिर लाइट इसमें से कम ज्यादा पास होगी, क्या होगा इसमें। तो अब हम लोग ये देखते हैं। अगर मैंने सबसे पहले ऐसे करके काटा, ये क्या होता है, जब मैंने हॉरिजॉन्टली काट दिया, हॉरिजॉन्टली, तब क्या होगा आपका, जब मैंने आपका हॉरिजॉन्टली काट दिया तब क्या होगा, आप ये बताओ। यहां पर ना देखो, आपका पहले ये पूरा था,
मैंने इतना हटा दिया, अब क्या होगा, आपकी लाइट सिर्फ इतने से होगी पास, सिर्फ इतने से पास। अब अगर आप पे कोई खिड़की है, आपके घर में कोई खिड़की है, आपने अगर आधी आधी खिड़की पे पर्दा लगा दिया, या सपोज करो 2 खिड़कियां आप पे, ऐसे करके 2 खिड़कियां, आपने एक पे पर्दा लगा दिया, दूसरे पे पर्दा नहीं लगाया, अब आपको रोशनी सेम मिलेगी कि कम मिलेगी? कम मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। बस यहाँ पे भी ऐसी होगा। इसीलिए जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है ना, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। लेकिन आप ये बताओ कि जो आपकी खिड़की थी वो रही तो खिड़की ही ना, और वो मोटी पतली तो नहीं हुई ना, है ना, उसका मटेरियल तो चेंज नहीं हुआ ना। तो बस यहां पर भी क्या होगा, इसीलिए जो आपका म्यू है वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, डू नॉट चेंज। म्यू क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। मटेरियल सेम है, अभी मटेरियल कम ज्यादा हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, इसलिए क्या मटेरियल सेम है। अब जो आपका R1 है, अब देखो यहां पर देखो, कर्व तो अभी भी इतना ही है, यहां से इतना ही है, मोटा पतला हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसका मतलब आपका R1 भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, R2 भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, सिर्फ आपकी यहां पर अभी इंटेंसिटी में चेंज आ रहा है। तो इसीलिए जो हमने अभी लेंस जो फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उससे क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। जब आपका म्यू चेंज नहीं हो रहा है, R1 चेंज नहीं हो रहा है, R2 चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या आपका f चेंज होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए f भी क्या रहता है, सेम रहता है। समझ में आया ये सब चीज हुआ कैसे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी जाता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे करके। दूसरा केस ले लेते हैं, जब आपने क्या कर दिया, वर्टिकली काट दिया इसको। अब वर्टिकली काट दिया तब क्या होगा, अगर आपने वर्टिकली काट दिया इसको, इधर से देखो आपका, मैं एक बार मिटा के दिखा दूं आपको, ये मैंने काट चुका हूं, ऐसे करके, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, काट दिया। अब मेरे पे बचा कैसे, मेरे पे सिर्फ ऐसे करके बच रखा है, ऐसे करके। अब आप मुझे खुद बताओ, यहां पर से आप मेरे को खुद बताओ, जब भी मैं ना लाइटर यहां से छोड़ूंगा, ये तो इसे कॉन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, लेकिन जब मैं यहां से छोड़ूंगा, यहां से अगर मैंने लाइटर छोड़ी, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधा छोड़ देगा लाइट रे को, है ना, सीधा छोड़ देगा प्लेन मिरर की तरह। अब देखो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर में क्या होता है कि ऐसे करके जैसे लाइट गई वैसे ही वापस आ जाती है। क्यों, क्योंकि इसका जो एफ होता है ना, फोकल लेंथ, वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये कहीं पे कॉन्वर्ज ही नहीं करती है, यहाँ पे भी सेम ऐसी होगा, ये वाला कहीं पे कॉन्वर्ज ही नहीं करेगा। अब कॉन्वर्ज नहीं करेगा, हमको कभी इसका फोकल लेंथ पता लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। आर पता लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। इसीलिए ये देखो R1 तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो R2 होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। क्यों होगा, क्योंकि ये ना कॉन्वर्ज ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया, जैसे प्लेन मिरर कॉन्वर्ज नहीं कर पाता ना, ये भी कॉन्वर्ज नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो R2 होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे प्लेन हो जाता है। तो ये एक तरीके से पता है कौन सा लेंस बन गया है आपका, बन गया ये कॉन्वेक्स प्लेनो। ये क्या आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स होता है तो ऐसे करके हो जाता है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स प्लेनो। समझ में आ गया। अगर आप ऐसे करके इसको रख देते हो तो प्लेनो कॉन्वेक्स, या प्लेनो कॉन्वेक्स ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना अगर आपका क्वेश्चन में लिखता है ना प्लेनो कॉन्वेक्स, तो ऐसे करके रखना, मतलब पहले प्लेनो रखना फिर कॉन्वेक्स रखना। समझ में आ गया। तो यहां पर से ऐसा हो गया। अब आप ये वाले लेंस मेकर फॉर्मूला में रख के देखते हैं, 1/f2। अगर आप f2 निकालना चाहो तो कितना होगा, म्यू माइनस 1। और अगर मैं R1 को R की तरह रिप्रेजेंट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर 0 होना था। तो ये आपका आ गया f2। अब आपका f1 की करता हूं बात, f1 कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 1/r2। 1/r2 माइनस माइनस करेंगे और माइनस का 1/r, ऐसी करके वो होगा, माइनस का 1/r हुआ होगा। ये यहाँ पर से हमने निकाल लिया ना, तो बस ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा पूरा 2/r। समझ में आ गया, 2/r, 1 + 1 2 और r। अब देखो ये हो चुका है। अब अगर हम 1/f2 और 1/f1 को देखें, डिवाइड करें, तो क्या आ रहा है, जो f1 आ रही है ना, f1 की फोकल लेंथ, इसकी जो फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, ट्वाइस आ रही है दूसरे वाले के। समझ में आ गया। जो f1 की फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी f2 के फोकल लेंथ के। तो कैसे करके हुआ, ऐसे करके। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पर भी देखो म्यू आपका सेम ही रहता है क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंसेज, मतलब लेंस की हम लोग पावर कैसे करके निकालते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो पावर होती है ना वो 1/f के बराबर होती है। किसके बराबर, 1/f के। तो हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इससे हम लोग पावर भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि लेंस जो चश्मा होगा ना हमारा, इसका पावर क्या होगा। इसीलिए इसको हमने लेंस मेकर फॉर्मूला बोला है। क्यों, क्योंकि जब आप लेंस बनाते हो ना कोई भी, ये वाले फॉर्मूले का यूज करते हो, तो समझ में आ गया ना इसको लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोला गया। अब देखो आपने देखा होगा सनग्लासेस, उसमें तो कोई पावर नहीं होती है, तो फिर उसका क्या
ये लेंस मेकर फॉर्मूला से नहीं बनाते, अरे भाई मेरे उसी से बनाते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो लोग, जो फोकल लेंथ होती है ना उसको जीरो कर देते हैं, फोकल लेंथ को इन्फिनिटी कर देते हैं। अब जब फोकल लेंथ को इन्फिनिटी कर दी तो पावर 1/0 क्या होता है, 1/∞ क्या होता है, 0। तो उसकी जो सन ग्लासेस होते हैं उसकी पावर कितनी हो जाती है, पावर कितनी हो जाती है उसकी, इन्फिनिटी, 0 हो जाती है। समझ में आया 0 क्यों होती है, क्योंकि उसका जो फोकल लेंथ होता है वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। अब आपको ना जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है सब वो शीशा है, जो स्ट्रेट शीशा होता है उसमें भी उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, इसीलिए उसमें भी कोई पावर नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जब दो लेंसेज को हम लोग साथ में जोड़ देते हैं ना तब आपका कैसे करके होता है। लाइट से के लिए बोलता हूँ, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। बहुत सिंपल है, पता है क्या होता है, जो पावर होती है ना हमारी वो डायरेक्टली ऐड कर जाती है। जैसे ना आपका जो फोकल लेंथ होता है अगर आपको निकालना है आप ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इसका ना फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो इसका सिंपल पावर पता है कितना हो जाएगा, 1/f = 1/f1 + 1/f2। ये क्या हो जाएगा P1, ये क्या हो जाएगा P2, अब ये क्या आ जाएगा P, ठीक है। तो आप सिंपली निकाल लेना। अब इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। अब इसकी डायोप्टर क्या होगी, यूनिट है। तो अब इसमें ना आपका प्लस, पावर प्लस होती है माइनस होता है। जो आपका दूर का लेंस होता है ना, मतलब जो कॉनकेव होता है उसका पावर क्या होगी, माइनस में होगी। जो आपका पास का होगा, कॉन्वेक्स होगा, उसका क्या होगा, प्लस का होगा। तो इसे हमेशा याद रखना, जो कॉनकेव होता है उसका क्या होगा, पावर नेगेटिव में होती है। जो आपका कॉन्वेक्स होता है उसका क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। समझ में आया। ये ज़्यादातर ये क्या होता है, जो पास, जिनको नियर साइटेडनेस होती है, मतलब जो पास का नहीं देख सकते वो क्या पहनते हैं, कॉन्वेक्स पहनते हैं। जो दूर का नहीं देख सकते वो क्या पहनते हैं, कॉनकेव पहन सकते हैं। जो दोनों का नहीं देख सकते वो क्या पहनते हैं, उनको बीमारी कौन सी होती है, प्रेस बायोपिया। इनको कौन सी होती है, जो कॉन्वेक्स लेंस पहनते हैं इनको होती है, कौन सी होती है, हाइपरमेट्रोपिया। इनको कौन सी होती है, मायोपिया, जो कॉनकेव पहनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, कहीं आपका यही पूछ ले डिजीज कौन सी होती है। समझ में आ गया ना। जिनका क्या होता है, जिनको दोनों होती है ना, मतलब ना पास का देख सकते हैं ना दूर का, ज्यादा दूर का देख सकते हैं, तो दोनों पहनते हैं। कैसे, हाफ हाफ पहनते हैं, मतलब ऐसे करके हल्का से नीचे से क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, ऊपर से क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। अब देखो आपके ना, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। आपका ये पूरा हो चुका। अब देखना क्वेश्चंस कितने हलवे आते हैं, कैसे कैसे करके पूछे जाते हैं। अब देखो जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है, बोलता है दो सिमिलर थिन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। दो सिमिलर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब जिनका फोकल लेंथ सेम होता है। अब देखो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसका मतलब है ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। अगर ऐसे करके हो गया तो प्लेनो कॉनकेव हो गया। समझ में आ गया। ऐसे करके होते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्लेनो कॉन्वेक्स वैसे करके, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा। अब इसके बाद क्या होता है, वो को एक्सिली रखें। को एक्सिली मतलब स्ट्रेट लाइन में रखें, जैसे ये है, ये मैंने मिटाया भी नहीं था, ऐसे करके रखे हुए हैं, ठीक है। मतलब इनका जो फोकल लेंथ है वो भी सेम है। इक्वी बोला उसने, इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों का फोकल लेंथ क्या सेम है। लेट्स से मैंने मान लिया एफ है दोनों का फोकल लेंथ, ठीक है। इसने बोला भी है क्या, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है, एफ है। वो को एक्सिली रखें, मतलब एक साथ रखें एक दूसरे के, ठीक है। सच दैट जो फोकल लेंथ है ना कॉम्बिनेशन का, इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आ रहा है ना वो क्या आ रहा है, f1 आ रहा है इन दोनों कॉम्बिनेशन का, ठीक है। दोनों का जब फोकल लेंथ मिलाया ना, अभी बताया था मैंने कैसे फॉर्मूले से मिलाते हैं, बताया था ना। तो वो कैसे आ रहा है, वो आपका कितना आ रहा है, f1 आ रहा है। तो निकाल लें f1 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, तो 1/f1 कितना हो जाएगा, 1/f + 1/f कितना हो जाएगा, 1/f, या सिंपली एक का ये कितना हो जाएगा 2f, ऐसे करके हो जाएगा। अब ये f1 कितना आ गया, f/2, ये आपका आ गया f1 की वैल्यू। अब देखते हैं अगला क्या बोलता हो। वो बोलता है व्हेन द स्पेस बिटवीन द टू लेंस इज फिल्ड विद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन से भर दिया है। बोलता है इसका, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लिसरीन का, 1.5, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो अगर मैं अलग कलर से दिखाना चाहूँ ग्लिसरीन को, ये देखो इसने बोला है इसके बीच में इसने क्या कर दिया, ग्लिसरीन भर दिया। समझ में आया, क्या भर दिया इसने, ग्लिसरीन, ऐसे करके भर दिया, ठीक है, ऐसे करके भर दिया, ठीक है। अब ऐसे करके इसने भर दिया, तो अगर मैं यही शेप ना अलग से अगर देखूं, ये देखो इसको मैं अलग से ही बना देता हूं, ये आपका ऐसे करके बन जाएगा, ये कुछ ऐसे करके बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके बन रहा है ग्लिसरीन जब भर दिया बीच में, ठीक है। फिर ये क्या बोलता है, बोलता है देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2। अब वो बोलता है तब क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f2 है आपकी, अभी क्या है f2 है, ठीक है। तो अब ये बोलता है रेशियो बताओ मेरे को f1 और f2 का, ठीक है। चलो रेशियो कैसे करके आएगा, हमको f1 तो पता है, अब f2 निकालना है। f2 कैसे करके होगा, अब देखो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, म्यू है, ये भी म्यू है, ठीक है, म्यू सेम है, और यहां पर देखो ये इक्वी कॉन्वेक्स थे, इक्वी कॉन्वेक्स थे, हमको एक फॉर्मूला पता था 1/f = म्यू - 1 1/r 1 - 1/r2, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या म्यू सेम है,
ठीक है, अब देखो अगर ये वाला जो है, ये वाला सरफेस है और ये वाला सरफेस है, इन दोनों का अगर वो मानूं मैं आर देखूं, तो अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स है, इनका फोकल लेंथ सेम है, तो इनका आर भी तो सेम ही होगा, इसका और इसका आर भी तो सेम ही होगा बिल्कुल। तो जो इसका बन रहा होगा, इसका ये सरफेस बन रहा होगा, इसका भी तो क्या होगा, जो इसका आर होगा वही इसका भी तो आर ही होगा। इन दोनों इसका भी तो आर ही बन रहा होगा, दोनों के दोनों बन रहे होंगे कि नहीं बन रहे होंगे। तो इनका अगर आर सेम, अब इसका आर है और आर दोनों सेम है, म्यू सेम है, इसका मतलब इसका जो एफ होगा, ये वाले फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका जो एफ होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, एफ के बराबर ही होगा। लेकिन ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कॉनकेव। कॉनकेव क्या करता है, बाहर को छोड़ता है, डाइवर्ज करता है, लेकिन कॉन्वेक्स क्या करते हैं, कॉन्वर्ज करते हैं। तो ये देखो, ये कॉन्वर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा, ये फिर कॉन्वेक्स कॉन्वर्ज करेगा। कितना करेगा, ये देखो, ये कितना करेगा, अगर हम निकालना चाहें F2 को, ये तो करेगा कॉन्वर्ज, ये वाला ये करेगा डाइवर्ज, तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, 1/f को माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर f सेम है तो इसकी पावर है कि ये कॉन्वर्ज कर सकता है, इसकी पावर है ये डाइवर्ज कर सकता है। अब जब इनका फोकल लेंथ सेम है तो इनकी पावर भी तो सेम होगी, तो एक उससे एक वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस तीसरा वाला फिर से कॉन्वर्ज करेगा, तो ये वाली से ये कट जाएगा, 1/f2 कितना आ गया, 1/f, f2 कितना आ गया, f। अब जो आपका f1/f2 है वो कितना आ गया, f/2, और यहाँ पर f कट गया 1/2। आपको कोई ऑप्शन है, बिल्कुल आपका बी वाला ऑप्शन है 1:2। अब देखो आपको समझ में आया ये कैसे किया। यहाँ पर देखो मैंने जब भरा था ना, तो इसके अंदर का जो बन रहा था वो मैंने देखा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम था, तो वो क्या करेगा, और इन्हीं के सरफेस से बन रहा था इक्वी कॉन्वेक्स के, तो उसका क्या होगा, आर भी सेम होगा। अगर आर सेम है तो इस फॉर्मूले से मुझे पता लग गया 1/f, जो उसका फोकल लेंथ होगा वो भी सेम हो जाएगा, फोकल लेंथ सेम, तो फोकल लेंथ सेम का मतलब इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, डाइवर्ज करने की, बाकी इन दोनों की क्या होती है, कॉन्वर्ज करने की। तो अगर मैं इनको प्लस का लेता हूं तो इसको मेरे को माइनस का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर को फेंक रहा है लाइट, और कितना फेंकेगा, जितना ये एक कॉन्वर्ज कर पाएगा। तो 1/f ये इसकी पावर है, माइनस का 1/f ये बीच वाले की पावर है, जो ये बन रहा है क्या, जो ये लेंस बन रहा है, आर्टिफिशियल लेंस बन रहा है, और ये तीसरा क्या हो जाएगा, इसकी पावर है। बस ऐसे करके होगा आपका, ये समझ आ गया। अब देखो जो इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है ना, वो कैसा है, बोलता है दो आइडेंटिकल थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इस बार प्लेनो कॉन्वेक्स, ये तो क्या आपके ये कॉन्वेक्स है, ये मैंने कर दिया, इसको मिटा दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया स्ट्रेट, ये बन चुका आपका क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बन चुका है, दोनों के दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स बन चुका है। ये तो कोई कॉन्केव सरफेस है अंदर से, या बाहर से क्या है, प्लेन है, इसलिए क्या हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है, ये अभी एफ वगैरह कुछ नहीं बोल रहा है ये। अब ये बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ग्लास का, वो म्यू है, ठीक है, मैंने म्यू मान लिया, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, ठीक है। अब हर एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये अंदर वाली सरफेस का बोल रहा है, बाहर वाली का तो इन्फिनिटी होगा, प्लेन है, तो अंदर वाली का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसको अगर मैं 1 लेंस मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, तो 1 और 2 का कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब माइनस प्लस होगा, एक का माइनस एक का प्लस, किसका होगा अभी देखते हैं हम लोग। वो बोलता है हमने क्या करा है, आर प्लेस्ड विद देयर कॉन्वेक्स सरफेस इन कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। वो बोल रहा है कि जो इनका कॉन्केव सरफेस है ना, उसको हमने सेंटर में रखा है, किसके कॉन्टैक्ट में, मतलब ऐसे करके रख रखा है, तो हमारा फिगर एकदम सही है। बोला जो कॉन्केव सरफेस है ना, उसको हमने क्या कर दिया, अटैच करके रख दिया सेंटर से, ठीक है, तो ऐसे करके बनेगा। अब इसके बाद ये बोलता है जो इंटरवेनिंग स्पेस है, अब जो ये बचा हुआ स्पेस है जहां पर ये हमने ब्लू ब्लू कर रखा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका ऑयल भर दिया इन्होंने, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.7 है। तो ये बताओ जो फोकल लेंथ होगी इस पूरे कॉम्बिनेशन की वो कितनी होगी। ये जो है ये क्या है, ऑयल है, और इसका इस बार 1.7 है, मतलब इस बार इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल चुका है। तो ये बताओ कि अब इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, बताओ कैसे करके होगा। तो देखो इसमें हम लोगों को 3 केसेस लेने पड़ेंगे। बीच वाला तो अभी भी क्या बनेगा, कॉन्केव लेंस ही बनेगा। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, ऐसे करके होगा, दूसरा वाला क्या होगा आपका, ऐसे करके होगा, तीसरा वाला आपका ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा। ये वाला कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव, और ये क्या हो जाएगा फिर से प्लेनो कॉन्वेक्स। अब देखो इतना आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ, ये फिगर आ गया ना। अब इसमें क्या करना है, ये आप लोग खुद करोगे। कैसे, इसमें आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट अगर आप लोगे, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है, यहाँ पे आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था 1.5, ये कितना हो जाएगा, R1 क्या आपका, ये रहा प्लेन, प्लेन का कितना होता है, इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस ये क्या आपका, ये क्या आपका कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा 20 माइनस का 1/20, ये आपका आगे यहाँ से। अब आप दूसरा फोकल लेंथ निकालोगे, किसका, इसका और इसका, तो यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू दी है 1.7 माइनस, अगली बार क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसके लिए माइनस का 20, इसका हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है। तो 1/- का 20 माइनस 1/+ का 20 निकाल लेना।
लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला आपका फिर से क्या आ रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है यहाँ पर से, तो इसका क्या हो जाएगा 1/∞ माइनस 1/-20। बस ऐसे करके आप निकाल लेना, 1/f1 f2 f3 निकालना, 1/f आ जाएगा आपका, तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ये तीनों करना ऐड, आपका क्या आ जाएगा लास्ट में, आपका फोकल लेंथ आ जाएगी फाइनल वाली। बस ऐसे करके होता है। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया है ये वाले से आप लोग कर सकते हो। अब देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर p, ठीक है, पावर p है उसका, उसको हमने कट कर दिया दो सिमेट्रिक हाफ्स में बाय अ प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टली कर दिया उसको, समझ में आया, हॉरिजॉन्टली प्रिंसिपल एक्सिस क्या लो, तो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टली में क्या पूछ रहा है, फिर वो कहता है पावर क्या होगी चेंज। अब ये बताओ हॉरिजॉन्टली जब हम काटते थे फोकल लेंथ चेंज होती थी एक की भी, ना R1 होता था चेंज ना R2 होता था चेंज, जब दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला देखें, इसमें देखो R1 भी नहीं हो रहा चेंज, R2 भी नहीं हो रहा, म्यू तो वैसे ही नहीं होता था दोनों में, तो F होगा क्या चेंज, बिल्कुल नहीं, तो पावर बदलेगी क्या, बिल्कुल नहीं, तो पावर कितनी आएगी फिर से V आ जाएगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद वाला बोलता है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना एक सरफेस का वो कितना है डबल है दूसरे सरफेस के, तो रेडियस ऑफ फाइंड द रेडियाई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। अब देखो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना एक की वो क्या है ट्वाइस है दूसरे के, लेट से मान लेता हूँ जो 1 की है वो ट्वाइस है, तो देख लो अगर मैं दो क्या बोल रहा है कौन सा लेंस है आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब ऐसे वाला लेंस है ऐसे करके। अब अगर मैं ऐसे करके मानता हूँ तो 1/f कितना हो जाएगा म्यू -1, इसकी आ जाएगी प्लस की, इसकी आ जाएगी माइनस की, आ जाएगी नहीं माइनस की, तो ये वाला अगर मैं माइनस लेता हूँ, ठीक है R2 को क्या लेता हूँ माइनस लेता हूँ, तो ये कितनी आ जाएगी R2 = R1/2, ये 2 ऊपर यहाँ पर माइनस और ये R1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो R1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, इतना आ गया आपका। अब उसने हमको दिया क्या था, उसने हमको दिया था फोकल लेंथ दी थी और क्या पूछा था उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा था, फोकल लेंथ दे रखी है और ग्लास का तो हमको पता ही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 25 दे रखी है, हाँ 25 दे रखी है, और ये पता था ये कितना है 1.5 - 1 3/R1, तो R1 कितनी आ जाएगी आपकी, इसको अगर आप करोगे तो R1 = 0.5 × 3/25 कर लो इसको कैलकुलेट, ये इसकी इंटू करोगे आप अगर इससे तो आ जाएगा 12.5 × 3, ये कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 375 सेंटीमीटर। R1 इतना आ गया, तो R2 कितना आ जाएगा, इसका आप क्या कर लेना हाफ कर लेना, हाफ करोगे कितना आ जाएगा, इसका हाफ कर लेना, R2 कितना आ जाएगा R1/2, ये 37.5/2 कटेगा कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 1 और ये 8 पॉइंट ये आ जाएगा आपका 75, इतना आ जाएगा। आपको कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, कौन सा वाला डी वाला ऑप्शन है, देखो ऐसे करके पूछता है ये वाले फॉर्मूले से। अब देखो ये तो हो गया आपके ये वाले क्वेश्चंस। अब देखो हम ना थोड़ा बहुत ना प्रिज्म पढ़ लेते हैं और बाकी जो मैंने क्वेश्चन करा रखे ना वो एक्सपेक्टेड है, जितने भी वो फॉर्मूले हैं उनसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अभी तक उनसे नहीं पूछा गया। अब हम पढ़ेंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, देखो दो ग्लासेस होता है ना, अगर हमने उनको ऐसे करके लगा दिया तो बन जाता है हमारा प्रिज्म, आपने देखा भी होगा दो ट्रांसपेरेंट ग्लास को जब हम एंगल्स पे लगाते हैं ट्राइंगल की तरह बनाते हैं तो आपका बन जाता है प्रिज्म बन जाता है, बिल्कुल ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है इसके कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे देखो ऐसे करके यहाँ पर क्या की लाइट गई है, ये क्या होगा ऐसे करके सीधी हो जाएगी, क्यों होगी, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है, तो क्या कर जाएगी, अगर ये मेरा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो जानी इसने ऐसे करके चाहिए थी, जानी ऐसे करके चाहिए थी, लेकिन क्या होगी बेंड होगी, बेंड होगी, ठीक है। अब जो यहाँ पर है यहाँ पर से क्या हो जाएगी ऐसे करके हो जाएगी बेंड, क्यों हो जाएगी ऐसे करके बेंड, ऐसे करके बेंड क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये क्या आपका डेंसर मीडियम है, सॉरी रेयर मीडियम है, तो क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, तो ये वाला आपका क्या हो गया इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल 1, ये आपका नॉर्मल 2, ये आपका इमर्जेंट रे हो गया, यहाँ पर ये देखो ये हो गया आपका R1, ठीक है, ये आपका क्या है नॉर्मल है, ये आपका क्या है एंगल बन गया, ये आपका हो गया R2, ये दूसरा क्या हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। अब देखो अगर आप इसको भी एक्सटेंड करोगे ना तो यहाँ पर जो बनता है ये होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ डेविएशन, इतना आ गया। अब ना ये वाला जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म का एंगल, तो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। तो जब भी आपने इसका अगर आप जो फॉर्मूला हमारा फाइनली आता है हम लोग अगर रिलेशन देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन इसके बीच में इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में, तो आपका एक फॉर्मूला आता है एंगल I प्लस एंगल E इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ए एंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रिज्म का ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इससे ना आपके बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, अगर आपको डेरिवेशन करनी है ये डेरिवेशन आप कर सकते हो, इसी डेरिवेशन से आपके कुछ और फॉर्मूलेस भी आते हैं, क्या क्या आते हैं कि आपका जो ए होता है ना एंगल ए वो क्या होता है R1 + R2 के बराबर होता है, ठीक है, R1 + R2 के बराबर होता है। अब देखो अगर ना ये तो होगी नॉर्मल बात कि जब नॉर्मली हर किसी के लिए ये वैलिड है, लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक केस ले लूँ कब, जब ना आपका डेविएशन एंगल क्या होगा सबसे छोटा होगा,
क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम ऐसे मान लेते हैं मिनिमम। एंगल ऑफ डेविएशन जब क्या होता है, मिनिमम होता है, तो मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा। तो इस केस में ना जो आपका एंगल आई होता है ना, वो एंगल ई के बराबर होता है, और आपका R1 और R2 क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो लेट से मैं इसको R मान लेता हूँ, तो अगर इस फॉर्मूले में रखता हूँ तो एंगल आई प्लस एंगल ई को भी आई मान लेता हूँ, एंगल ए प्लस डेल्टा एम। इसमें आप डेल्टा नहीं लोगे, समझ में आया, इसमें आप डेल्टा नहीं लोगे, इसमें क्या लोगे, डेल्टा एम, क्योंकि एक स्पेसिफिक केस है। तो यहाँ पे जो आई हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम, यहाँ पर ये 2 होगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, अपॉन आर। क्या लिख सकते हो, ऐसे करके। ये आपका आ गया आई, कब, जब आपका क्या होगा, मिनिमम डेविएशन का केस होगा। समझ में आ गया, मिनिमम डेविएशन, ये स्पेसिफिक केस है। अब और क्या बताया था मैंने, ये वाला केस बताया था, एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और यहाँ पे R1 और R2 क्या हो जाता है, बराबर हो जाते हैं। तो लेट से मैं क्या मान लेता हूँ, R के बराबर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 2R हो गया, तो एंगल ए, तो R कितना हो गया, एंगल ए अपॉन 2। अब इसी को अगर मैं, ये आपकी क्या आ गया, एंगल R और एंगल I। अब मैं इसको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उसमें रखता हूँ, ये मेरा होता है ना म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो म्यू की अगर वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो तो साइन आई की वैल्यू कितनी थी, एंगल ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, अपॉन यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा ए बाई 2। तो ये हो जाएगा, ये क्या आपका जब मिनिमम डेविएशन होगा, आपका एंगल छोटा नहीं है, आपका मिनिमम डेविएशन है, मतलब डेल्टा आपका क्या है, सबसे कम जब डेविएट होगा तब होता है। अब जो अगर आप लैब्स में आपने कभी अगर किया होगा, तो आपका जो डेविएशन एंगल और जो इंसिडेंट एंगल के बीच में जो आपका ग्राफ बनता है ना, वो ऐसे करके बनता है, कैसे, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट होता है जहां पर सबसे छोटा आपका क्या होता है, ऐसा इंसिडेंट एंगल जहां पे आपका डेल्टा क्या हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है, बस वही क्या आपका ये पर्टिकुलर केस है उसका। अब हम लोग पढ़ेंगे डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ अ स्मॉल एंगल। जब आपका डेविएशन जो होगा वो बहुत ही स्मॉल एंगल से होगा, मतलब आई और जो आर की वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी। तो देखो यहाँ पर आई और आर की बहुत छोटी वैल्यू है। अगर मैं सिंपली अगर फिर से म्यू की बात करूँ, म्यू क्या होता है आपका, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर होता है। और हमको एक और चीज पता है, जब आपका एंगल बहुत छोटा होता है तो हम लोग साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल्स टू आई, साइन आर को क्या लिख सकते हैं, नियरली इक्वल्स टू आर, ये लिख सकते हैं। अब हम लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आई और ई की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये वाले केस में देखते हैं, जो म्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, साइन आई, यहाँ पर देखो आई है तो यहाँ पे R1 है, अपॉन साइन R1। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब आपके एंगल छोटे हैं तो मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन आई को आई लिख सकता हूँ, साइन आर को R1 को आर लिख सकता हूँ। ये क्या हो गया आपका, आई की वैल्यू म्यू R1, ये हो जाएगा, आई की वैल्यू होगी। अब ऐसी करके ना आपकी क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू भी आ जाएगी। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू R2। अब देखो यहाँ पर आप ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर दोगे, एंगल ए इक्वल्स टू म्यू R1 प्लस म्यू R2, और ये ए को क्या कर देना, इधर कर देना, ठीक है। म्यू आप कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 माइनस ए, R1 प्लस R2 की क्या आ गई, ए आ गई वैल्यू। तो म्यू ए माइनस एंगल ए को लेना आप कॉमन, तो आपका क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1। तो आपका एंगल, आपकी डेल्टा की वैल्यू, ये आपकी क्या है, डेल्टा, यहाँ पर ये डेल्टा है यार, ये डेल्टा है। तो यहाँ पर आपकी जो डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है, ये क्या आपका एंगल ए म्यू माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब आपका डेविएशन बहुत छोटा होता है प्रिज्म से, जब आपका डेविएशन बहुत छोटा होता है प्रिज्म से, तब आपकी डेल्टा की वैल्यू क्या आती है, एंगल ए म्यू माइनस 1। पिछला वाला केस क्या था, जब आपका डेविएशन बहुत छोटा होता है। इसमें क्या है, जब आपका डेविएशन प्रिज्म से बहुत छोटा होता है। समझ में आ गया फर्क है दोनों में, तो यही है बस इसमें फर्क। अब हमने इतना पढ़ लिया, तो अब बाकी का जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं इसके थोड़ा सा आगे बताऊंगा जो एप्लीकेशन है इसके, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ईजी है क्वेश्चन। और अगले लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने मार्क्स और मैक्सिमाइज करिए इस प्लेलिस्ट के साथ।